नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, संसार के सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और उसकी तलाश में जिंदगी भर यहाँ वहाँ धक्के खाते भटकते रहते हैं, पर उसे सदा स्थायी रहने वाला सुख नहीं मिलता। पूरी जिंदगी उसकी प्राप्ति नहीं होती स्थायी बने रहने वाले सुख की। अक्षणिक सुख आया, उसके बाद फिर चला गया। स्थायी रूप से यानी कि सदा ही बना रहे सुख, ऐसे सुख की कामना कभी इंसान को पूरी जिंदगी नहीं होती। सुख अगर जीवन में आते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए, एक बेवफा दोस्त की तरह ठुकरा कर चला भी जाता है। जब सुख आता है तो थोड़ी देर बाद, जिस तरह से एक बेवफा दोस्त आया, एक शराबी है, सुल्फैया यार किसके दम लगाए खिसके सुल्फा पी लिया और सुल्फा ख़त्म हो गया तो चले गए। तो इसी तरीके से ही सुख भी है, वो भी वो सुल्फैया यार किसके दम लगाए खिसके थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। तो उस बेवफा दोस्त की तरह है जो थोड़ी देर बाद ठुकरा कर चला जाता है। इस बेवफा सुख के पीछे इंसान अपनी वास्तविक शांति भी खो बैठता है। जो वास्तविक शांति है, जो वास्तविकता उसकी है, उससे बहुत दूर हो जाता है, उसको खो देता है। इंसान जिन रिश्ते नातों पर इतराता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरी बीवी है, सभी रिश्ते नातों पर इतराता रहता है कि मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसके तो है भी नहीं, मेरी काफ़ी इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। रिश्ते नातों पर इतराता रहता है। पर इंसान का उन सगे संबंधियों के बारे में इतना यकीन करना कहाँ तक सही है? क्या वास्तव में ही वे उसका सम्मान करते हैं? क्या वास्तव में ही उसको प्रेम मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं? जो ये कहते हैं कि भैया दुख में हम तेरे साथ हैं, ध्यान रखना, मुसीबत पड़ने पर अपनी जान भी दे देंगे, क्या वो लोग सच बोल रहे हैं? सच्चा वादा करते हैं रिश्ते नाते वाले, सच्चा प्रेम करते हैं? इसको भी यह दुख ही आकर बताता है कि वे कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। दुख आकर उनकी असलियत खोल देता है। जिसको अपने से दूर करने की चेष्टा, यानी कि जिस दुख को अपने से दूर करने की चेष्टा में इंसान हमेशा झटपटाता रहता है, ये दुख ही है जो आकर इंसान के अपने सगे संबंधियों के नकली चेहरों पर से पर्दा उठा देता है। क्योंकि जो सुख में इंसान के साथ रहते हैं, जो सुख में इंसान के साथ रहते हैं, अक्सर दुख में वो साथ छोड़कर भाग जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। दुख आने पर उनकी असलियत का पता चल जाता है। ये दुख ही है जो तुम्हें झूठे सांसारिक रिश्तों से दूर करके उस सच्चे परमपिता परमेश्वर के रिश्ते से, जिसे इंसान भूले बैठा है, उसकी याद दिलाता है, उस परमेश्वर की याद दिलाता है। जी हाँ बंधुओं, दुख में जब सब रिश्ते नाते, सांसारिक संबंधी सब रिश्ते नाते छोड़कर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, अकेला इंसान रह जाता है दुख में, मुसीबत में, तब इंसान को उस परमपिता परमेश्वर की याद आती है और वो उसकी शरण में जाता है। यानी कि दुख ही उस परमपिता परमेश्वर की शरण में ले जाता है। वही सच्चा साथी है परमपिता परमेश्वर। तो सच्चा दोस्त सुख हुआ या दुख हुआ? जो वफादार दोस्त है दुख उसको भगाने की चेष्टा में सुख की कामना करते रहते हैं, और सुख बेवफा है। दुख में सुमिरन सबे करें,
दुख में सुमिरन सबे करें, सुख में करे न कोई। तो दुख में ही भगवान की याद आती है, भगवान को सुमिरन करते हैं। दुख ही उस परमपिता परमेश्वर की शरण में ले जाता है, जिसके पास पूरा भंडार शांति का भरा पड़ा है। पर अभागा इंसान उस परमपिता परमेश्वर के सामने जाकर भी फिर से उस बेवफा सुख की ही कामना करने लगता है। प्रभु मुझे सुख दिला दो, प्रभु मेरे जीवन में सुख आ जाए। जबकि इसकी वास्तविकता यह है कि स्थायी नहीं रहता, सुख स्थायी नहीं रहता। सुख बुलाए से आता नहीं है और दुख जाए से जाता नहीं है। बंधुओं, एक बात जानते हो, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त जो है वो है दुख। दुख ही इंसान का सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा सच्चा दोस्त है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। आप कह रहे हो पंडित जी ये क्या बड़ी बात कह दी, बिल्कुल सही बात है। ये सुख ही जो अपनों की पहचान नहीं कराता तो दुख पहचान करा देता है। कौन तेरे अपने हैं, कौन तेरे साथ रहेंगे, कौन तेरे साथ गद्दारी करेंगे, सब रिश्ते नातों की पहचान दुख करा देता है। सुख में नहीं होती पहचान, सुख बेवफा है ना, मतलब ही है। तो हाँ, दुख इंसान का सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त है। इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि यह हमेशा इंसान के सीने से चिपका रहता है, चिपका रहता है। ये वो ही दुख है जो कभी रोटी बनकर आता है, कभी नौकरी बनकर आता है, कभी नौकरी के रूप में आता है, तो कभी पत्नी का दुख बनकर आता है और कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो पत्नी का दुख बनकर आया, औलाद का दुख बनकर आया, रोजी रोटी का दुख बनकर आया। यानी कि ये अकेला दुख अनेक चेहरे बदलकर इंसान के पास आता है। लेकिन इस चिपटे हुए सीने से चिपटे हुए दुख को दूर करने के लिए इंसान झटपटाता है। इंसान इतना बड़ा बेवकूफ है कि इस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में सारी उम्र भटकता रहता है। एक बेवफा से प्यार किया, उसी नजर को वार दिया। इंसान की फितरत है बेवफाओं को अपना समझना, वफादार को ठुकरा देना। तो ये दुख ही वफादार दोस्त है, सुख बेवफा है। और बेवकूफ इंसान उस सुख की कामना में, उस बेवफा के सुख की कामना में अपने सच्चे वफादार दोस्त दुख को ठुकरा देता है, जो असली चेहरे दिखाता है रिश्ते नातों के। अरे सुख तो उस बेवफा तवाइफ की तरह है, ध्यान देना। सुख तो उस बेवफा तवाइफ की तरह है जो आज इसके पास है और कल उसके पास है। उसका कोई एक दोस्त नहीं होता, उसका कोई एक अपना नहीं होता, उसका कोई एक अपना पति नहीं होता, मित्र नहीं होता, भाई नहीं होता। उस बेवफा तवाइफ की तरह है जो आज इसके पास और कल उसके पास सदा एक इंसान के पास नहीं रहती, एक व्यक्ति के पास जमकर नहीं रहती। उस बेवफा तवाइफ की तरह ये सुख है। और दुख, दुख सीने से चिपटे रहता है, चिपटे रहता है। इसको तो जानबूझकर दूर भगाया जाता है, भगाने का प्रयास किया जाता है। अगर इंसान इस दुख से, अगर इंसान इस दुख से दोस्ती कर ले तो कभी जिंदगी में उसे
सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। इसलिए बंधुओं, दुख को दूर भगाने की कामना मत कीजिए। सुख सदा रहने वाला नहीं है और दुख में भी अशांति रहना स्वाभाविक नहीं है। अगर इस दुख को ही अपना दोस्त बना लोगे तो सदा आनंद ही आनंद रहेगा। दुख में भी आनंद लेना सीख गए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए ये दुख परमानंद की प्राप्ति का एक साधन, एक मार्ग है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, घर में किसी चीज़ का अभाव ना रहे, आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव ना रहे, दुख दरिद्रता दूर चली जाए, आनंद सदा रहे, सुख हो या दुख आनंदित जीवन हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय नमः।